बिहार के टार्जन के बाद अब हम आपको बिहार के ही रहने वाले एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे स्थानीय लोग मगरमच्छ मैन के नाम से संबोधित करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां 25 वर्ष की उम्र के बाद युवा अकेले और घर बार की ज़रूरतों को पूरा करने में लगे रहते हैं, तो वहीं यह शख्स पूरे दिन जंगलों में रहकर मगरमच्छों की चाल ढाल को सीखता है और खुद को उन्हीं के पैरों से ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रहा है। खाना भी खिलाता हूँ और काफ़ी अच्छे से उन्हें मतलब एक तरह का ट्रेनिंग लेता हूँ उनसे, क्योंकि मुझे रिंग फाइट लड़ना आगे चल के, तो उस फाइट के लिए मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ कि आगे चल के मैं जब भी रिंग में उतरूँ तो जैसे होता है ना, एक शेर उतरता है रिंग में, पूरा माहौल शांत हो जाता है, वैसा कुछ हमको करना है। इसके वजह से मैं इनसे ट्रेनिंग ले रहा हूँ। यहाँ तक कि आज तक कोई मगरमच्छों का स्टाइल नहीं जानता है फाइट के तरीके में, लेकिन मैं उसको सीखना चाहता हूँ। यही कारण है कि सुबह होते ही यह शख्स घर से करीब 12 किलोमीटर दूर गोइथी नामक एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां 10 या 20 नहीं बल्कि 100 से अधिक विशालकाय मगरमच्छों का बसेरा रहता है। चलिए आज हम आपको इस अनोखे युवा के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। जिला मुख्यालय बेतिया से करीब 65 किलोमीटर दूर बगहा टू प्रखंड के अंतर्गत आने वाले छतौल ग्राम निवासी धर्मेंद्र इन मगरमच्छ मैन के नाम से प्रसिद्ध हो रहे हैं। लोकल 18 ने जब उनसे मिलकर इनका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से वो दिन का ज़्यादातर समय मगरमच्छों के बीच बिताते हैं। भविष्य में उन्हें एक सफल रिंग फाइटर बनना है, जिसकी तैयारी वो घने जंगलों में मगरमच्छों के बीच रहकर कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने मार्शल आर्ट में प्रशिक्षण लिया है और स्टेट लेवल के कई चैंपियनशिप में विजेता भी रह चुके हैं, लेकिन उन्हें इससे भी ऊपर उठकर कुछ करना है और ब्रूस ली को आदर्श मानते हैं। मार्शल आर्ट और किंग फू में एक बार एक नई तकनीक का इजाद करना है। धर्मेंद्र बताते हैं कि बचपन से ही उन्हें मार्शल आर्ट और रिंग फाइटिंग में बड़ी दिलचस्पी रही है। यही कारण है कि उन्होंने जवानी की शुरुआत के दिनों से ही ब्रूस ली को फॉलो करना शुरू कर दिया था। ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट की बेहतर और एवं अचूक तकनीकों को सीखते हैं, लेकिन नेचर को सबसे उत्तम बताया है। बस यही वो वजह थी जिसने धर्मेंद्र को जंगल एवं वहाँ मौजूद अन्य जीवों से जोड़ दिया है। ब्रूस ली को अपना आदर्श मानते हुए धर्मेंद्र सुबह होते ही जंगलों में के बीच चले जाते हैं और फिर वहाँ पूरे दिन पेड़ों या किसी ऐसी चीज़ से लटकर वर्कआउट करते हैं। घंटों तक वर्कआउट करने के बाद वो अपनी असली ट्रेनिंग शुरू करते हैं। बकौल धर्मेंद्र मार्शल आर्ट में मुख्य रूप से सांप और बिल्लियाँ के हवा भाव और अनेक उनके शिकार करने के तरीकों को सिखा जाता है। फिर उससे अटैक और फिटिंग की तकनीक का इलाज किया जाता है। उसके हाव भाव से शिकार करने के तरीके को सीख रहे हैं। नदी के बाहर निकल धूप से रहे, ठीक इसी प्रकार धर्मेंद्र भी मगरमच्छों से उनके हाव भाव से शिकार करने के तरीकों को सीख रहे हैं। नदी से बाहर निकल रहे हैं, धूप सेक रहे मगरमच्छों को देख वो उनके इतने करीब चले जाते हैं कि दोनों के बीच सिर्फ कुछ फीट का ही काफिला रह जाता है। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो यह है कि मगरमच्छ बेहद करीब जाने के बाद भी वो घंटों लेटकर उनके हर एक चाल पर नज़र रखते हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, वो सूप आप भी लगाते हैं और उनके चलने फुराने का एवं शिकार पर झपटा मारने की तकनीक को भी दोहराते हैं। कभी कभार धर्मेंद्र मगरमच्छों को सालाने भी रखते हैं। हालांकि इस दौरान बड़ी दुर्घटना की प्रबल संभावना रहती है, लेकिन उनका कहना है कि कुछ सालों से ऐसा लगातार करने की वजह से मगरमच्छ भी उनसे घुल मिल चुके हैं।